मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर सब्सक्राइब करेंगे जो हम वीडियो भेजते हैं सुबह शाम, यह वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप सब प्रार्थना में शामिल होंगे। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आज का वचन है यूहन्ना की पत्री 15 अध्याय का 5वां वचन, और मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और प्रार्थना भी। वचन है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें भी हमेशा बना रहूँगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर के कोई कुछ कर नहीं सकता है। आमीन। और कहा, मुझ में अलग होकर के कोई कुछ नहीं कर सकता। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं, हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर हमारी पेड़ है, परमेश्वर हमारा दाखलता है मेरे प्रियो, और हम उसमें अगर बने रहेंगे तो हम विकास कर सकते हैं। अगर उसमें हम बने नहीं रहेंगे तो हम उससे अलग होकर के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे ये तो सत्य बात है। प्रभु यीशु ने कहा था, सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे। आज मेरे प्रियो, लोग इसलिए हैं कि लोग प्रभु में बने नहीं हैं, ना वो अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, ना कभी अपने गलतियों की क्षमा मांगते हैं, ना अपने गुनाहों को मानते हैं। तो बताइए कैसे परमेश्वर उसके साथ में बना रहेगा, कैसे वो विकास कर पाएंगे। मेरे प्रियो, आप लोग कैसे विकास कर पाओगे? अगर प्रभु में आप बने रहोगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे, तो अवश्य आप विकास कर सकते हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, कि हमें परमेश्वर में हमें डालियों की तरह बना रहना। जैसे दाखलता में डालियाँ बनी रहती है, वैसे हमें परमेश्वर में हमेशा डालियों की तरह बना रहना है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने प्रार्थना के जीवन को पूरी तरह से बनाना चाहिए। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हमें प्रार्थना का हमारा जीवन हो, हमारा प्रार्थना का नियमित जीवन हो, हमारा जो निश्चित समय हो प्रार्थना करने का। अगर हमारा नियम प्रार्थना करने का निश्चित समय बना रहेगा तो परमेश्वर हम में बना रहेगा, और यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप होकर के भी परमेश्वर के तुल्य और परमेश्वर का पुत्र था। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथ, इसलिए क्योंकि अगर हम जो परमेश्वर के तुल्य था वह परमेश्वर का पुत्र बना, अगर हम उसमें बने रहेंगे मेरे प्रियो, तो वो हम में बना रहेगा। और कहा, तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूँगा। मेरे प्रियो, जैसे पेड़ में डालियाँ बनी रहती है, उसी प्रकार हम लोग, जब यीशु हमारा परमेश्वर है, हम यीशु के चेले हैं, तो हम सबको यीशु में हमें बना रहना है और प्रार्थना का हमारा निश्चित समय हो। आप लोग देखते हैं कि बहुत से लोग हैं कि उनका प्रार्थना का समय निश्चित है, चाहे सुबह 5 बजे का हो, 5:03 हो, और चाहे मेरे प्रियो 5:03 का समय है, वो हम पंजाबियों में देखते हैं, मुसलमानों में देखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों में भी देखते हैं कि सुबह 5 बजे लोग प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर तुम उस पेड़ की डालियाँ बना रहना चाहते हो, विकास चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तो उसी प्रकार आप काम करें और उसी प्रकार आपका यह निश्चित समय हो।
आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, फिर भी हम भोर को उठ करके सांझ और रात को पिता से हम क्योंकि प्रार्थना करें। परमेश्वर का दास भी भोर के में उठ करके सांझ को और रात में भी प्रार्थना करता है, वो सबके लिए प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, हम मत्ती की किताब 14 का 23 में देखते हैं, मुंह से आप उसका, क्योंकि मुंह से आपको इसका पालन होना चाहिए। और हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन ही बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब आप प्रार्थना का जीवन बढ़ाएंगे, मेरे भाई और बहनों, जब आप लोग प्रार्थना का जीवन बढ़ाएंगे, तब आपके और उसके स्वरूप में हो जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, जब प्रार्थना का आपका जीवन आगे बढ़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो आपका स्वरूप उसी परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। परमेश्वर के समान आपके चेहरे में चमक होगी, परमेश्वर के समान उसकी आवाज़ में सामर्थ होगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर प्रार्थना का जीवन आपका निश्चित है, जो भी आप प्रार्थना में जहाँ भी जो भी कहेंगे हो जाएगा। आपकी आवाज़ जहाँ पहुँचेगी वहाँ से बीमारी भागेगी, शैतान चला जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप इन आज्ञाओं का पालन करें कि आपके चेहरे पर चमक हो। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि ऐसे ही मुख की तरह आपका मुख भी चमकेगा। जैसे परमेश्वर के मुख में चमक थी, वैसे ही मेरे प्रियो आपके मुख में भी चमक होगा। आप उसके स्वरूप ढल जाएंगे। आप में परिवर्तन देख करके आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि दूसरे लोग भी आपके जीवन को देख करके आश्चर्यचकित होंगे और आपके भले कामों से भरपूर होंगे। भला जैसे हमारा परमेश्वर भलाई से भरा हुआ है, वैसे मेरे प्रियो आप भी भलाई से भर जाएंगे। आप जो भी कहेंगे, जैसे यीशु ने क्या किया था, यीशु ने बीमारों को छुआ था, वो स्वस्थ हो गए थे। मुर्दों को भी छुआ था और मुर्दों में उन्होंने जान डाल दी थी। अंधों को उन्होंने दृष्टि प्रदान किया था। मेरे प्रियो, उसने पानी पर भी चलकर दिखाया था। तूफानों को भी डांटा था, तूफानों को भी रोक दिया था, लहरों को भी रोक दिया था। मेरे प्रियो, अगर आपका प्रार्थना का जीवन अच्छा है, तुम उसमें परमेश्वर में बने रहते हो, आपका निश्चित समय है प्रार्थना का, तो आपके मुख पर प्रकाश होगा। बहुत से लोग हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि न वो प्रार्थना करते हैं, ना किसी को प्रार्थना करने का अवसर देते हैं। इसी प्रकार जब कलीसिया में लोग जाते हैं, उनको प्रार्थना कलीसिया में जा करके कहा, सर झुकाते हुए यीशु के दरबार में जाइए। यीशु के दरबार में, अगर परमेश्वर के दरबार में जाते हो, चर्च में जाते हो, तो आप सर झुका करके जाइए, क्योंकि वहाँ पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर न्यायाधीश बैठा हुआ है। अब न्यायाधीश के सामने हम सर झुका कर हमें जाना है। बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो, आप लोग भी ऐसा काम करते हैं, कलीसिया में जाते हैं, सर झुकाते हैं, सर नहीं झुकाते हैं। जब किसी को सर नहीं झुकाएंगे तो आप कैसे सुनेगा? मेरे प्रियो, आपके चेहरे पर चमक कैसे आएगी? आपका जीवन तो अच्छा नहीं है। भले ही आप करते हो सुबह शाम प्रार्थना, मगर आपके प्रार्थना का जीवन अच्छा नहीं है। आपकी भावनाएं अच्छी नहीं हैं, आपके विचार अच्छे नहीं हैं। इसीलिए कि आपके परिवार में लड़ाई, आपके परिवार में बीमारी, आपके घर में गरीबी बनी हुई है। आपके घर में कोई एक दूसरे से अब छोटे बनने के लिए तैयार नहीं। आपका विचार गलत है मेरे प्रियो, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आपका विचार गलत है। इसलिए कि अपना विचार बदल डालो, जिससे आपका जीवन बच जाए, आपका परिवार बच जाए। इसलिए कि मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए कि आप कहा कि परमेश्वर कहता है कि क्योंकि अगर तुम मुझ में
मुझसे अलग होकर के कुछ काम नहीं कर सकते। परमेश्वर इसमें कहा, वचन में कहा ना कि मुझसे अलग होकर के तुम कोई काम नहीं कर सकते हो। मेरे प्रियो, अगर आप मनमानी करेंगे तो क्या आप उस काम कर पाएंगे? इसीलिए कि आप मसीह में हैं। बपतिस्मा लिए किसी को 5 साल, 2 साल, 10 साल हो गया, इसलिए आपको उन्नति नहीं हो रही। आपको देखिए, प्रभु का दास जो सच्चा दास है, आपके चेहरे को, आपके मुख को देख करके वो जान जाएगा कि आप प्रार्थना करता है कि नहीं, प्रार्थना का जीवन इनका अच्छा है कि नहीं। आपके चेहरे की चमक बताएगी। मेरे प्रियो, आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके चेहरे पर चमक आए और आप डालियों में बने रहें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं इस भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर फिर मैं आपके पवित्र चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभु नाथों के नाथ है। या मेरे खुदाबंद परमेश्वर, या मेरे परवरदिगार परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों क्यों कहे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि कितने लोग हैं आज सुबह से भोर को नहीं देख पाए। आज ये सूरज की लालिमा जो दिखाई देती है कि बहुत से लोग हैं इसको देख नहीं पाए। बहुत से लोग बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। बहुत से लोग हैं उनकी आंखें बंद हो गई और सो गए। परमेश्वर पिता, आपने हमको बचाया, हमारे पत्नी बच्चों को बचाया, जानवरों को बचाया और पूरे चैनल परिवार को बचाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। हमारा परमेश्वर पिता हमारे लिए दाखलता है। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके भावनाओं मन को बदल दीजिए। वह परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर में उनका संबंध बना रहे। जैसे पेड़ में डालियाँ जुड़ी रहती, वैसे ही वह कलीसिया में जुड़ा रहे। एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया में न भागे। अगर एक कलीसिया से दूसरा कलीसिया भागता है तो वह आशीष से वंचित हो जाता है। मैं परमेश्वर आपको धन्यवाद करता हूँ, जिस कलीसिया में अगर वो जुड़ा है और उसी कलीसिया में जुड़ा रहे। परमेश्वर पिता, जो कोई उसमें नहीं जुड़ा रहता है, इधर उधर भागता है, उसका कोई भी काम सफल नहीं होता। वो परेशान है और परेशान हमेशा रहता है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके मन को बदल, उनकी भावनाओं को बदल, सोच विचार को बदल। परमेश्वर पिता, आपने कहा था जो मुझसे अलग, जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहूँगा। कोई मुझसे अलग होकर के कोई कुछ काम कर नहीं सकता है। तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर में बने रहें और उसकी आज्ञाओं के अनुसार बने। जिस कलीसिया में जाते हैं उसमें बने रहें। अगर एक दूसरे से अगर आपका मन भागता है, भरमाता, क्योंकि शैतान भरमाने वाला है, बहकाने वाला है, आपको बहका दिया, आपको भरमा दिया। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। लोग इधर उधर भागते हैं। जैसे कहीं भी कोई प्रसाद बांटता है तो एक किसी को प्रसाद बांटता है, उसके पास में है लड्डू और दूसरे के लड्डू को लेकर के भागता है, दूसरे के मीठा को, क्योंकि मीठा तो उसके पास में है और वो देख करके दूसरे लोगों के पास भागता है और जो उसके पास में है उसका भी आकर के जानवर खा जाता है और भूखा रहता है। परमेश्वर पिता, उनकी भावनाओं को बदल, उनके मन को बदल। परमेश्वर पिता, वो आप में बने रहें, जिससे आप भी उसमें बने रहें, वो जो चाहें वो हो जाए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। जो लोग आज बीमार हैं, किसी हालात में कमज़ोर हैं, तो यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी कमज़ोरी चली जाए और उनकी बीमारी चली जाए और लोग अच्छे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके हाथ पैर में इस समय दर्द है, और यीशु मसीह तेरे नाम से उनके दर्द पीड़ा को तेरे क्रूस पर देता हूँ, उनकी सारी बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग नौकरी की तलाश में, नौकरी नहीं मिलती है। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह तेरे नाम से जॉब की आशीष बोलता हूँ, सरकारी नौकरी की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों, क्योंकि हमारे चैनल परिवार में परमेश्वर पिता 2 हैं। परमेश्वर पिता, 2 बहनें जुड़ गई हैं जो कि ग्रेजुएशन है। परमेश्वर पिता, उनका मन अच्छा नहीं है, उनकी भावनाएँ अच्छी नहीं हैं, क्योंकि उनका मन बाहर से अच्छा है परंतु अंदर से बड़ा घिनौना है। उनकी सारी मेहनत में पानी फिर गया है। उनका कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है। उसका काम न कभी न सफल हुआ है, न सफल होगा। मेरे बहन, अपने मन को बदलो, अपने भावनाओं को बदलो, परमेश्वर में जुड़ी रहो और यहाँ वहाँ भागने, कहा कि यहाँ वहाँ मत ताक।
तो यहाँ वहाँ ताकने की कोशिश न करें, नहीं तो जो कुछ तुम्हें दिया गया है और उसको कुत्ता आकर के उठा ले जाएगा और तुम भूखे रह जाओगे। और यही बात है कि तुम परमेश्वर में नहीं बनी हो, तुम हर तरफ हाथ फैलाती हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर, अगर एक ही परमेश्वर की ओर आप हाथ फैलाएंगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। और अगर अन्य परमेश्वर की ओर भागेंगे, अन्य की ओर हाथ फैलाएंगे, चारों तरफ हाथ फैलाएंगे, क्योंकि एक तरफ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन्हें संतान दे करके आशीषित करें, उनकी हर एक कमी घटी पूरा करें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, अगर आप लोग इधर उधर भागते हैं, तो अगर इधर भागते हैं आपका मन नहीं लगता है, कहीं यहाँ भागते हैं वहाँ भागते हैं, तो आपको कुछ ना मिलेगा और ना कुछ मिलता है, ना आप कुछ किसी को लेने देंगे। इसलिए कि परमेश्वर का जब क्रोध होगा तो आपके ऊपर इतनी बड़ी दंड की आज्ञा होगी कि लोग तेरे लोगों पर अंगुली उठाएंगे कि यीशु के लोगों पर ऐसी आपत्ति है। लोग कहते हैं यीशु चंगा करता है और ये लोग चंगे नहीं। आप यीशु के नाम को बदनाम करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आप ऐसा न करें, अपनी भावनाओं को बदलें और उसी प्रकार परमेश्वर में डालियों की तरह बने रहें।